बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब, जैसे कि सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों की सौगात जो है गाजर का हलवा आज बना लिया है घर में, क्योंकि बाहर से तो ज़रा एक्सपेंसिव भी मिलता है और फिर दिल भर के खाया भी नहीं जाता है। तो अच्छी क्वान्टिटी में जो है घर में बना रहे हैं मज़ेदार सा, तो और आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो देखते हैं आज के व्लॉग में क्या क्या होता है, तो पूरे व्लॉग में बंदे रहिएगा। और यहाँ ना मैंने 1 से 1.5 किलो जो है गाजरें, क्योंकि उनको छीलने में और क्रश करने में टाइम लगता है, तो वो रात को ही करके ना मैंने फ्रीज़र में रख दी थी कि पता नहीं दूसरे दिन बनाना हो नहीं हो, तो ऊपर वाले खाने में तो जम गई थी। उसके अलावा जो है 1 किलो जितना जो है मैंने फुल क्रीम मिल्क पैक का जो है साशा ले लिया। आप लोग चाहें तो टेट्रा पैक या भैंस के दूध में भी बना सकते हैं। तो मेरे पास तो ना मिल्क पैक का डब्बा होता है, लेकिन आज नहीं था, तो मैंने कहा चलो इससे ही बनाते हैं। क्योंकि मैं सौदे में ना 3 4 दूध लेकर ही रखती हूँ, क्योंकि बाज़ार हमारे घर से दूर है ना, तो कभी इमरजेंसी में ख़त्म हो जाए तो ये एक डब्बे वाला नहीं होता, ड्राई इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसी फॉर्म में जो है रखा हुआ था, तो पहले मैंने दूध बना लिया और अब बस इसको गाजरों को डाल के ना अच्छी तरह से पकती रहेंगी। अच्छा खासा टाइम लगेगा, तो इतने में जो है मैं काउंटर टॉप पे अपने जो है बाकी के काम करती रहूँगी। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि काम तो ख़त्म होने ही नहीं है। अब यहाँ ना मेरा दूध में अच्छी तरह गाजर पकती रहेगी जब तक, तो मैं अपना जो है ये रिफ़िल के काम मैंने रखे हुए थे निकाल के, क्योंकि काली मिर्च ना आजकल मेरी बहुत इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, बॉयल अंडे भी बन रहे हैं और फ्राई अंडों में भी डालती हूँ। और मैक्रोनी बना रही है बेटी, तो उसमें भी इस्तेमाल होगी, तो थी नहीं, तो मैंने कहा चलें अब इसको लगे हाथ जो है पीस लेती हूँ। और साथ ही जो है ना मैं लाहौरी नमक भी लाती हूँ, और वो थोड़ा जो ना लाइट होता है, और ये जो पिंक सॉल्ट होता है ना, कहते हैं ये इस्तेमाल करना चाहिए, तो इस दफ़ा सौदे में मैं ये भी लाई थी। तो फिर मैंने कहा चलें साथ साथ जो है सारी रिफ़िल की चीज़ें भी भरती रहूँ, क्योंकि इससे बड़ी सहूलत हो जाती है, एट ए टाइम हमें जो है चीज़ें मिल जाती हैं। अब ये ना नई नमकदानी ली थी मैंने काउंटर टॉप पे रखने के लिए ना, थोड़ी लुक अच्छी आती है और उसके होल भी बड़े हैं ना, तो आराम से निकल जाता है। और ये प्लास्टिक की पुरानी है ना, तो थोड़ी सी भी गीली होती है तो इसके सुराख जो हैं बंद हो जाते हैं। तो बस ये है कि छोटे छोटे काम जो हैं अच्छा खासा टाइम ले लेते हैं, लेकिन वक्त पे कर लो तो सेटिस्फेक्शन बड़ी हो जाती है। और आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों ने इस सर्दी में घर में बनाया है गाजर का हलवा, क्योंकि मैं तो व्लॉगिंग के चैनल्स देखती हूँ, तो उन लोगों ने सब ने ये साग भी बनाया था और ना गाजर का हलवा भी। तो मैंने कहा चले मैं भी बनाती हूँ घर में, तो अच्छा खासे लवाजमात थे। पहले तो मैंने सारा सामान ही लेकर आई ग्रॉसरी में, असली घी, उसके सारे जो है बादाम पिस्ते काजू और ना अखरोट भी लिए, क्योंकि अच्छा खोया वगैरह डला वो तो बड़ा टेस्टी बनता है। तो बस ये सारी चीज़ें ही ना मैं समेट रही थी। तो फ्रिज में से ये गुलाब जामुन वगैरह थैलियों में होती हैं ना, तो इस्तेमाल में इतनी नहीं आती हैं। अब ये कि पोट में करके रख दो संभाल के, तो आसानी हो जाती है। तो बस साथ साथ जो है वो चूल्हे पे चलाना भी पड़ रहा था ना, वरना लग जाता और स्मेल आ जाती, हमारा गाजर का हलवा सारा बर्बाद हो जाता। तो इसलिए मैंने कहा अपनी ये भी काम करती रहूँ और आप लोगों से बातें तो मेरी चलती रहती हैं। और अब देखें ये टिप भी अच्छी है कि रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लोग ऐसे बना के रख लें कबाब। तो ये कि रफ्तार में रोज़ जो है पकोड़े समोसे और तली हुई चीज़ें छोले दही बड़े खा के जब दिल भर जाता है ना, तो मैं तो इसके सैंडविच भी बना लेती हूँ अफ्तार में कभी, और ना इसके वो भी बना लेती हूँ, बर्गर भी बना लेती हूँ। तो बस ये मैं अभी तो खैर 1 महीना है, तो ये तो घर में इस्तेमाल हो जाएंगे नाश्ते वगैरह में भी, और जब सालन वगैरह कम पड़ता है, और बाकी जो बचे ना वो मैं अभी तल लूँगी चाय के। और ना डियर फ्रेंड्स, पहले से सोच लो ना क्या क्या काम करने, निकाल के स्लिप पे रख लो तो याद भी रहते हैं। अब ना ये मेरे मसाला जो मैं बना के रखती हूँ, सारे ना बादाम पिस्ते और पिसा खोपरा। अब जैसे सिवैयों का ज़र्दा बनाऊँ या वैसे वाला ज़र्दा बनाऊँ या खीर वगैरह ना, तो ऊपर डेकोरेशन के लिए बस मैं सब बना के रखती हूँ, तो ऊपर से डाल देती हूँ, तो उस वक्त की जो झंझट नहीं होती। लेकिन ये कि अभी इसमें गाजर के हलवे में तो साबुत साबुत जाएंगे ना, तो इसका सामान तो मैं अलग ही लाई थी, और वो जो सामान था वो पहले बचे हुए सामान का था, तो मैंने कहा चलो लगे
आगे हाथ जो है वो मैं बना के भी रखूँ ड्राई फ्रूट्स का, और ना उसके अलावा जो है ना मैं तो साथ साथ खा भी रही थी। इतने मज़े का टेस्टी लग रहा था। गाजर का हलवा बनते बनते भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, और साथ साथ इसको चला भी रही थी ना कि लग ना जाए। अब बस थोड़े से काजू और निकाल लिए थे मैंने, तो इसको मैं मोटा मोटा जो है काट लूँगी, क्योंकि बिल्कुल बारीक नहीं करने ना। उसका तो मैंने बारीक कर लिया था, और प्याली में भी देखें निकाल के भी रखे मैंने। मैं तो साथ साथ खा भी रही थी और ना अपना काम भी कर रही थी। और वो वाला मसाला जो है ना मैंने बना के कॉफ़ी की शीशियाँ जो होती हैं ना उसको धो के रख लेती हूँ। तो उसमें ये कि अब जब भी कोई भी खीर या शीर खुरमा वगैरह बनेगा ना, सेवइयाँ वगैरह, तो बस उसमें जो है 1-2 चमचे डाल दूँगी। और यहाँ मैं अपने काम कर रही थी ना एक कोने पे, तो बेटी जो है मैकरोनी बना रही थी। तो मैंने कहा मुझे लग गई है भूख, अच्छा खासा काम हो गया है और खड़े रहना पड़ेगा गाजर के हलवे के लिए। तो लेकिन ना हुआ ये कि गैस ही चली गई। तो फिर मैंने कहा लो मेरा तो आधा काम ही रह गया, तो अब गैस का इंतज़ार, वरना तो लोड शेडिंग टाइम पे होती है ना, तो पता होता है वो वक्त से पहले कर लेते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं मैकरोनी खा के अपना, मुझे थोड़ा बाहर का काम था, मेडिसिन वगैरह लेनी थी, बेटी के साथ निकली। तो अपने एक दो काम कर कर आई, तो जब तक गैस आ गई थी तो फिर अपना बग़ैर वीडियो के जो है जल्दी से गाजर का हलवा रेडी किया। ये आपने वक्त उठाया। और अब ना मैं अपनी मेडिसिन लेके चुकी, तो बस ये छोटा सा मॉल जो है वो करीब पड़ा था, तो मुझे बस नाश्ते का सामान लेना था, क्योंकि मंथली ग्रोसरी तो हो जाती है। लेकिन ये कि बच्चे डबल रोटी, पापे, मक्खन वगैरह तो नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये तो फिर लेनी ही पड़ती हैं हमें। तो बस मैंने यहाँ से जो है जल्दी जल्दी चीज़ें पकड़ी अपनी, क्योंकि अंडे यहाँ पे जो है ना होल सेल से होते हैं। तो फिर वो लेने आई थी, तो फिर बाकी सामान भी ले लिया। और ना बर्गर तो ले लेती हूँ मैं, क्योंकि आज मैंने बनाए हुए थे ना घर पे कबाब, तो मैंने कहा बच्चे बना के खा लेंगे रात में, क्योंकि मैंने तो ना गाजर के हलवे को पूरा करना है, और ना सालन बना हुआ था, बस रोटी डालूंगी और बच्चे अपने ये लिए बर्गर बना लेंगे। और शवारमा ब्रेड भी ले ली, क्योंकि सौदे में चिकन भी साथ ही लाती हूँ ना, तो फिर बच्चे ये कि बोटियाँ फ्राई करके ये भी बना लेते हैं। और ना जो जो नाश्ते का सामान यहाँ से फ्रेश मिल रहा था ना, केक भी अच्छे थे, रस भी यहाँ के अच्छे थे, और ना ये बिस्किट का एक ही पैकेट था, ये मेरी बेटी चाय के साथ खाती है ना। तो फिर मैंने कहा बस ये लेती हूँ जल्दी से, और ना बस आके अपना जो है सामान समेटा सारा, और ना दोबारा चूल्हा जला दिया था। वीडियो में नहीं लगी, मैंने कहा वीडियो इसकी बना लेती हूँ। गाजर का हलवा तो पक रहा है चूल्हे पे, और ना क्योंकि भाई ये भी बड़ा काम होता है, लाके सारी चीज़ें जगहों पे समेट के रखो। और अपने ये अंडे इतने गंदे होते हैं, इनको अच्छी तरह जो है बड़े बाउल में पानी में भिगो के रखूँगी, फिर इसके बाद जो है वॉश करके जब ड्राई हो जाएंगे तो फिर उनको फ्रिज में लगाऊँगी। और सर्दियाँ हैं ना, तो इस्तेमाल तो ज़्यादा ही होते हैं अंडे, तो इसीलिए मैं तो इकट्ठे ही ले आती हूँ। और यहाँ देखें सारा दिन ही मुझे हो गया है, और अब मुझे अच्छी खासी थकान हो रही है, क्योंकि बाहर का भी काम कर कर आई और गाजर के हलवे को भी समेटा है। तो बस ये कि जल्दी से रोटियाँ डाली और सालन गरम किया, बस अपना फिनिश करके काम। तो फिर मैंने कहा चाय पीऊँ साथ थोड़ा, क्योंकि मैक्रोनी खा कर गई थी, तो खाना खाने का भी इतना दिल चाह नहीं रहा था। तो बस ये कि चाय इंजॉय करूँगी, थोड़ा सा अपनी थकान मिटाऊँगी, और आप लोगों से लूँगी इजाज़त। और आप लोगों को कोई भी व्लॉग का सीन पसंद आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक का बटन तो ज़रूरी प्रेस कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।